Self confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, miracles start happening. सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद के ऊपर विश्वास या खुद के ऊपर भरोसा, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। और एक बार आप खुद के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, तो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी, वैसे इन जनरल भी, और खासकर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए जो भी आप एफर्ट या मेहनत कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके एफ़र्ट्स तो है ही हैं। मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद के ऊपर एक भरोसा भी होना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है ना कि स्टूडेंट्स के मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बजाय सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, और वो सेल्फ डाउट जो है वो आपके एफर्ट्स को कहीं ना कहीं कम करता है। वो होता क्या है कि जैसे आप लोग ये सोचते हैं कि मतलब मैंने तैयारी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरा होगा या नहीं होगा वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है ना, कि आपको लगता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ पर शायद मेरा तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि लोग इतने अच्छा पढ़ रहे हैं, इतने उनके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स आ रहे हैं, वो आंसर राइटिंग इतनी बढ़िया कर पा रहे हैं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो मेरा नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ जो है आपको साइड में रखनी है, और आपको ध्यान ये रखना है कि अपने ऊपर भरोसा, अपने एफर्ट्स और अपने ऊपर भरोसा, वही चीज़ें जो हैं वो आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे। और एक चीज़ का लेकिन इसमें और ध्यान रखना, वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये ओवर लेवल तक पहुंच जाएगा, जिसको आप ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या अति आत्मविश्वास कह सकते हैं। वो बड़ा ही डेंजरस होता है। वो एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें एक व्यक्ति ये कहना शुरू कर दे कि मुझे कोई भी काम करने के लिए कुछ भी एफर्ट्स या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिना किसी एफर्ट्स या बिना किसी मेहनत के ही इस काम को कर सकता हूँ, है ना। या स्टूडेंट्स ये कहना शुरू कर दे कि मुझे किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा तो ये एग्ज़ाम जो है वो बिना पढ़े ही निकल जाएगा। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा ज़रूर बनाए रखें, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल तक ना जाने दें। लेकिन जब भी आप तैयारी करें तो हमेशा अपने सब ऊपर ये कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें कि मेरा पेपर जो है वो ज़रूर निकलेगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ तो मेरा पेपर जो है वो ज़रूर निकलेगा। और एक बार आपने अपने अंदर या अपने ऊपर ये भरोसा करना शुरू कर दिया तो मिरेकल्स होने या चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और आप लोगों के लिए चमत्कार क्या है कि आप जो भी एग्ज़ाम की या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अच्छी से अच्छी रैंक आपको मिले, और जिस भी पोजीशन या जिस भी पद तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप लोग पहुंचे। यही आप लोगों के लिए मिरेकल है। तो इसी के साथ चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 अगस्त 2024 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा, और वो ये है कि जो हमारी 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे की जो सेल चल रही है, जिसमें आपको हमारे सभी कोर्सेज और पीडीएफ नोट्स पर फ्लैट 40% का डिस्काउंट, 40% की छूट या 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, उस सेल का आज अंतिम दिन है। ठीक है, 13 तारीख से ये सेल शुरू हुई है, 13 से 16 तारीख, आज 16 तारीख है, तो आज इस सेल का अंतिम दिन है। रात 12 बजे तक ये सेल रहेगी। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं किसी भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स को खरीदने में, वो क्या करें, हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाएं, कोर्स या पीडीएफ नोट्स को कार्ट में ऐड करें, आज़ादी कोड यूज़ करें, AZADI आज़ादी कोड का इस्तेमाल करें, 40% ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट दैट इज़ okul.co, OOKUL.co, और OOKUL यानी कि ओकुल नाम से ही हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी है। अगर आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस वेबसाइट पर OOKUL okul.co इस वेबसाइट पर चले जाएं, और जिस भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स में आप एनरोल करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन तो ये है, एक इन्फॉर्मेशन और है, वो ये है कि जुलाई महीने की जो हमारे आईना सीरीज़ की कंपाइल्ड पीडीएफ्स है वो अब रेडी हो चुकी है, और ये
कोर्सेज में ऐड भी की जा चुकी है। जैसे जुलाई महीने का जो आईना सीरीज़ का फुल कोर्स है उसमें, या जुलाई टू सितंबर का जो कोर्स है उसमें, जुलाई टू दिसंबर का जो कोर्स है उसमें, और जो कंपाइल्ड पीडीएफ्स के हम लोगों ने वो बनाए हैं कंपाइलेशंस, ठीक है, जिसमें 12 महीने की, 16 महीने की, 9 महीने की वो आपको दी जा रही है, तो उसमें भी ये ऐड किया जा चुका है। और अगर आप सिंपल इसको लेना चाहते हैं तो सिंगल मंथ का आपको वही 59 रुपीज़ यानी कि एट लेस देन ₹2 पर डे में मिल रहा है। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके की होती है, जिनको आइडिया इसके बारे में नहीं है। तो इसमें हम लोग पूरे के पूरे मंथ के दौरान जो भी हम लोगों ने आर्टिकल्स डिस्कस किए होते हैं उन आर्टिकल्स को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पर आपको वो चीज़ें जो हैं वो टॉपिक वाइज, ठीक है, जैसे GS1 हिस्ट्री, GS1 आर्ट एंड कल्चर, GS1 का सोशल इश्यूज़, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, फिर इस तरीके से आपका गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, फिर यहाँ पर आपको जैसे एनवायरनमेंट मिल जाएगा, है ना, साइंस एंड टेक मिल जाएगा, देन यू हैव इंटरनल सिक्योरिटी आ गया, डिफेंस आ गया, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स आ गया, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा इंडेक्स है। और इसी तरीके से जो है, वैसे ये तो मतलब PDF कंप्लीट है, ठीक है, मैं सैम्पल आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कंप्लीट PDF ही आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये रहती है, और इसमें से भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो हाईलाइट किए हुए होते हैं, तो इनको भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी कहीं पर कोई फिगर या कोई मैप या किसी चार्ट की ज़रूरत होती है तो वो सब चीज़ें भी इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर किसी ने पहले से कोर्स एनरोल किया हुआ है तो वो वहाँ से डाउनलोड कर लें, लेकिन जो इसको लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो वो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहाँ से एनरोल करना है नहीं पता चला अभी भी, तो आप लोग हमारा जो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर 9150449990, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बट इस तरीके की PDFs आपको यहाँ पर मिल जाती है कम, ठीक है। आई होप समझ गए आप। और जितने भी आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पर हम लोग सारे के सारे ड्यूरिंग द मंथ, हमने पूरे के पूरे महीने के दौरान जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस किए होते हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसी तरीके से टॉपिक वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। क्लियर है बात? चलिए, तो ये पूरी की पूरी इस तरीके से PDF रहती है। और लास्ट में मैं आपको इसका जो वो है क्वेश्चन वाला सेक्शन, अगर वो भी एक बार दिखा दूँ। लास्ट में आपको इस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस हम लोगों ने इस बार ड्यूरिंग द सेशंस डिस्कस नहीं किए। मैं बहुत जल्द इन क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा अलॉन्ग विद द आंसर्स, सो दैट कि आप लोग वहाँ से भी इसको देख पाएँ। तो जो भी हम लोगों ने आर्टिकल्स डिस्कस किए होते हैं उन्हीं के बेस्ड पर जिस तरीके के क्वेश्चन UPSC एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं अलॉन्ग विद दी आंसर कीज़, ठीक है। आंसर कीज़ के साथ ये आपको मिल जाता है। क्लियर है बात? चलिए, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर आते हैं। और आज के अगर आर्टिकल्स की बात करें तो हालांकि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं, वैसे हमें डिटेल में एक ही आर्टिकल जो है वो एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस करना, और एक आर्टिकल मैं आप लोगों को खुद से पढ़ने के लिए दूंगा, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी कल 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था, जो लाल किले पर जो ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ध्वज फहराने या झंडा फहराने के बाद, फ्लैग होस्टिंग के बाद, काफ़ी लंबा चौड़ा अपना एक देश के नाम संबोधन कह लीजिए, भाषण कह लीजिए, वो देते हैं। तो यहाँ पर 98 मिनट्स का, 98 मिनट्स का कल भाषण था। और इसमें ये कहा गया है, मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से, कि समय आ गया है सेक्युलर सिविल कोड का, ठीक है। UCC जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको एक बार फिर से चर्चा में लाया गया है, उसके ऊपर फिर से यहाँ पर जोर दिया गया है। और ये कहा गया है कि अभी तक देश में जिस तरीके का सिविल कोड चल रहा है वो एक कम्युनल सिविल कोड था, ठीक है, वो एक सांप्रदायिक सिविल कोड था, नागरिक संहिता थी। हमें सेक्युलर सिविल कोड चाहिए। सेक्युलर का मतलब हो गया कि जो जिसमें रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और वो सभी धर्मों के लिए एक जैसा हो। तो एक तो उन्होंने यहाँ पर ये बात की है। इसके बाद इन्होंने एक दो बातें और कही हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया गया है ना, ये भी BJP का जो चुनावी वायदा है उसी का पार्ट है। इसके बाद बांग्लादेश को लेकर सिचुएशन, जो हालात हैं उसको लेकर यहाँ पर ये कहा गया है कि
ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वहाँ पर जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाएं, और ख़ासकर जो वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा या जो वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है उसको लेकर बात की गई है। ठीक है, ये कहा गया है कि भारत हमेशा से ये चाहता है कि जो उसके पड़ोसी देश हैं वो खुशी और पीस, शांति के रास्ते पर चलें, और हमारा ये कमिटमेंट है। ठीक है, ये पीस का हमारा जो है वो कमिटमेंट है, और आने वाले दिनों में हमारे जो मतलब गुड विशेज़ हैं वो हमेशा बांग्लादेश की जो डेवलपमेंटल जर्नी है उसके साथ रहेंगे, क्योंकि वी आर द पीपल हु थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो मानवता के विकास के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर इनका ये कहना है कि मतलब मुझे भी इस बात का काफ़ी दुख है कि महिलाओं के खिलाफ़ इस तरीके के गंभीर अपराध हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ पर भी बात कही है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि कुछ नए लोगों को, युवाओं को पॉलिटिक्स में या राजनीति में जो है वो जुड़ना चाहिए। ये इन्होंने बात की है कि 1 लाख ऐसे लोगों को, 1 लाख युवाओं को जो है वो राजनीति में जुड़ना चाहिए, और ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं की पार्टी यानी कि बीजेपी को ही ज्वाइन करें, वो जिस भी पार्टी में चाहें उस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की इन्होंने यहाँ पर बात की है। इसके बाद करप्शन को लेकर कहा गया है कि करप्शन या भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश के हर नागरिक जो है वो टर्माइट्स ऑफ करप्शन यानी कि जो भ्रष्टाचार की दीमक है उससे बड़ा परेशान है हमारे देश का हर नागरिक, और इसीलिए करप्शन एट एवरी लेवल हैज़ ब्रोकन द फेथ ऑफ कॉमन मैन इन द सिस्टम, की हर लेवल पर, हर स्तर पर जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उससे हमारे देश के आम नागरिक का जो भरोसा है व्यवस्था या सिस्टम के ऊपर वो कहीं ना कहीं टूट गया है, उसका जो फेथ है या भरोसा है वो कम हो गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री का ये कहना है कि मैंने करप्शन के खिलाफ एक बड़े स्तर पर एक युद्ध या एक जंग जो है वो छेड़ रखी है, और इसके लिए मुझे प्राइस पे करना पड़ता है कि मेरी रेपुटेशन जो है उसको भी प्राइस पे करना पड़ता है, लेकिन मेरे जो सपने हैं वो देश के सपनों से बड़े नहीं हो सकते। इसीलिए मेरी ये जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये ऑनेस्टी या ईमानदारी से जो है वो जारी रहेगी, और इसी तरीके से रैपिड पेस में जारी रहेगी, और जो करप्ट हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये कहने की बातें हैं, बाकी पीछे की सच्चाई आपको पता है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था, डिस्कस किया था कि इंडियन एक्सप्रेस के ही एक आर्टिकल में आया था, अब आप में से कितनों को पता है या नहीं पता, कि आई थिंक 25 या 29 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर किसी ना किसी तरीके के करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन जैसे ही वो लोग बीजेपी में शामिल हुए तो उनमें से 25 को जो है वो क्लीन चिट दे दी गई थी। ठीक है, वो सब मतलब अब मैं क्या ही कहूँ, मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है, बट आपको सच्चाई वो सारी पता है। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन को लेकर यहाँ पर ये कहा गया है कि 75,000 नई मेडिकल सीट्स जो हैं वो अगले 5 साल में ऐड की जाएंगी, और साथ ही साथ इन्होंने नालंदा स्पिरिट का भी जिक्र किया है कि जो एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइव करने को लेकर जो एफर्ट्स किए गए हैं उसको लेकर इन्होंने जिक्र किया। तो यही कुछ मुख्य बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कल लाल किले से कही थी। बाकी ऐसा जिसमें कोई बहुत ख़ास बात या कोई ऐसा बहुत जैसे कभी कभी होता था ना कि कोई स्कीम वगैरह अनाउंस होती थी, तो ऐसा इस बार यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सीधे जो है वो एक्सप्लेन पेज पर आएंगे। एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी एक आर्टिकल मैं आपको ये फूड इन्फ्लेशन वाला पढ़ने के लिए दूंगा, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो हम ये वाला आर्टिकल देखते हैं कि लेटेस्ट एमपॉक्स आउटब्रेक इज़ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, कि ऐसा क्यों हुआ है कि जो अभी लेटेस्ट एमपॉक्स का आउटब्रेक हुआ है ये इंटरनेशनल कंसर्न यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिंता का एक विषय बन गया है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साउंडिंग इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म, साउंडिंग इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म का मतलब है कि मतलब कंसर्न रेज की है कि ये एक अलार्मिंग स्टेज तक चीज़ पहुंच गई है। यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है एमपॉक्स को एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसको डिक्लेयर किया गया है, और ये दूसरी बार हो रहा है
दैट दिस इन्फेक्शन हैज़ रिसीव्ड द डेजिग्नेशन इन एज मैनी ईयर्स, यानी कि 2 साल में दूसरी बार इस इन्फेक्शन को ये डेजिग्नेशन दिया गया है। कौन सा? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो इसका जो आउटब्रेक है 2022 के जुलाई से लेकर पिछले साल के 2023 के मई तक, उसको भी यही डिक्लेयर किया गया था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इस बार फिर से इसको ये डिक्लेयर किया गया है। अब ये जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि कई सारे केसेस इसके देखने को मिले अफ्रीकी देशों में से, ठीक है। जैसे अफ्रीकी एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, और उसके जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए इस आउटब्रेक को, है ना, ये जो आउटब्रेक हुआ है इसको PHEIC, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि 99,176, कम से कम 99,176 केसेस आए हैं और 208 डेथ्स हुई हैं एमपॉक्स की वजह से फ्रॉम 116 कंट्रीज़। 116 देशों में इतने केसेस आए हैं और इतनी डेथ्स हुई है 2022 से, जब से पहली बार आउटब्रेक हुआ था। और ये डेटा जो है वो WHO ने जारी किया है। अब एमपॉक्स बेसिकली होता क्या है? एमपॉक्स, पहले इसको मंकी पॉक्स कहा जाता था, ठीक है, अब इसको एमपॉक्स कहा जाता है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है तो ये वायरल इन्फेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, है ना। तो वायरल इन्फेक्शन का मतलब है वायरस से होता है। कभी कभी ना इस तरीके की चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है कि क्या ये मतलब कोई भी जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो क्या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो वायरस इन्फेक्शन है, या किस तरीके का है। तो ये ध्यान रखें कि इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। और कौन से वायरस से होता है? दैट इज़ एमपॉक्स वायरस। हालांकि ये सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है ना। इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, जो सबसे दिखने वाले, सामान्य या सबसे ज़्यादा दिखने वाले जो इसके लक्षण हैं वो क्या हैं? फीवर, बुखार, ठीक है, बुखार है, हेडेक है, सिर में दर्द है, और बाकी इसमें लक्षण दिए गए हैं मसल्स एक, यानी कि जो मसल्स हैं उनमें दर्द होता है, बैक पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, एनर्जी जो है वो थोड़ा सा आदमी लो फील करता है, जो लिम्फ नोड्स हैं वो सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें, और पॉक्स लाइक रैशेस, ठीक है, जैसे कि चिकन पॉक्स वगैरह में जो शरीर में जो रैशेस पड़ जाते हैं उस तरीके के रैशेस इसमें देखने को मिलते हैं, कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है आसपास, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कुछ ठोकने की जैसी कुछ आवाज़ बीच बीच में आ रही हो, ठीक है। वैसे मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, इसीलिए मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट अगर देखेगा कि अगर मतलब बियरेबल होगी तो ठीक है, अगर फिर ऐसा होगा कि अनबियरेबल ही हो जाएगी तो फिर दोबारा से सेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक बार इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो आवाज़ कभी कभी आ रही होगी, है ना। चलो, अब मैंने आपको आगे बताया कि इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है कि कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन इससे डेथ भी हो सकती है, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड दोज विद वीक इम्यून सिस्टम्स। लेकिन इससे डेथ भी होती है, और ख़ासकर बच्चों में और ऐसे लोगों में जिनमें जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होता है उनमें। हालांकि ये इन्फेक्शन जो है वो पहली बार रिपोर्ट किया गया ह्यूमंस में 1970 से, लेकिन मोस्ट अफेक्टेड पीपल जो हैं वो 2022 तक रहे हैं। कहाँ पर? जो अफ्रीका के एंडेमिक रीजन्स है, यानी कि जहाँ पर ये अफ्रीका में पाया गया और जिन रीजन्स तक ये सीमित रहा है वहाँ तक। अब जो करंट कंसर्न है उसको क्या चीज़ ड्राइव कर रही है कि मतलब क्यों ये अभी फिर से इतना बड़ा एक चिंता का विषय बन रहा है? तो करंट कंसर्न स्टेम्स फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ क्लेड 1B ऑफ द MPXV। MPXV तो वही है, एमपॉक्स वायरस। इसके कुछ स्ट्रेन्स हैं या कुछ आप वेरिएंट्स कह सकते हैं, दैट इज़ क्लेड 1B। क्लेड 1 है, क्लेड 2 है, फिर क्लेड 1 के भी क्लेड 1A, क्लेड 1B, इस तरीके से हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होता है कि जो क्लेड 1B है ये स्प्रेड होता है कैसे? सेक्सुअल कांटेक्ट से, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पर अब ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी हम आगे देखेंगे कि पहले ये जनरली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता था, एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता था, लेकिन अब ह्यूमंस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द क्लेड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स अगर एक क्लेड को बिलोंग करते हैं तो उसका मतलब यह है कि उनके जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो सेम है। और जब अगर हम एमपॉक्स की बात करते हैं तो एमपॉक्स के मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग क्लेड हैं, एक है क्लेड 1 और एक है क्लेड 2, जिसमें से जो पहला वाला है यानी कि क्लेड 1 जो है
वो ज़्यादा घातक है, ठीक है, ज़्यादा डेडलियर है देन द लेटर वन। इसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ क्लैड वन इन्फेक्शन हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड प्रीवियसली। पहले ऐसा नहीं होता था, यही मैंने आपको बताया कि क्लैड वन इन्फेक्शन का सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं होता था, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यहाँ पर नहीं होता था। हिस्टोरिकली जो क्लैड वन के इन्फेक्शंस हैं वो जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट से होते थे, यानी कि मैंने बताया कि एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता था, है ना। लेकिन अब यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिशन, या आप कह सकते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये फैल रहा है, ठीक है। अब क्लैड वन ए इन्फेक्शन जो है दैट स्प्रेड दिस वे कंटिन्यू टू इफेक्ट द पार्ट ऑफ डीआरसी वेयर द डिजीज वॉज एंडेमिक। अब क्लैड वन ए जो है वो इन्फेक्शन अभी भी इसी तरीके से फैल रहा है। किस तरीके से? एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। मतलब अगर किसी एनिमल्स को है और उस एनिमल के अगर आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में या उसके कांटेक्ट में है तो उसके थ्रू फैल रहा है ना। डीआरसी में अभी भी जहाँ पर ये डिजीज़ पैदा हुई, एंडेमिक है, वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी बताया गया है कि 100 से ज़्यादा केसेस क्लैड 1B इन्फेक्शन के भी आए हैं जो डीआरसी के 4 पड़ोसी देश हैं वहाँ से, दैट इज़ बुरुंडी, केनिया, रवांडा एंड युगांडा, ठीक है। ये पहले रिपोर्ट नहीं किए गए थे, 1B के इन्फेक्शंस पहले रिपोर्ट नहीं किए गए थे। अब हालांकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, जैसे 100 केसेस बताए हैं, तो हो सकता है कि इन नंबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों में सिम्टम्स हो। अब हेडेक है या फीवर है तो लोग जनरली टेस्ट वगैरह तो नहीं कराते एकदम से, है ना, कि उनको लगेगा कि अरे नॉर्मल बुखार है या नॉर्मल सर दर्द है, तो वैसे ही वो कुछ दवाइयाँ वगैरह लेके काम चलाते हैं। तो हो सकता है कि उनका टेस्ट नहीं किया गया होगा, टेस्ट वगैरह किया जाए तो हो सकता है कि ये जो केसेस की संख्या है ये और ज़्यादा बढ़ जाए। अब दूसरी बात यहाँ पर, दिस इज कपल्ड विद एन इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ एमपॉक्स केसेस, और कुल मिला के भी एमपॉक्स केसेस की संख्या बढ़ रही है। 15,600 से ज़्यादा केसेस और 537 से ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो इस साल हुई हैं, केवल इस साल, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि रिसर्च एक पब्लिश हुई है दैट इज़ इन द जनरल नेचर पिछले साल के एंड के आसपास, उसमें ये कहा गया है कि दैट रीसेंट केसेस आर बीइंग ड्रिवन बाय ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। वही मैंने आपको बताया कि जो रीसेंट केसेस इसके देखने को मिले हैं वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस हैं। एंड द वायरस हैज़ डाइवर्सिफाइड, और वायरस जो है वो भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया है इनटू सेवरल डिस्टिंक्ट लीनिएजेस इन द ह्यूमन पॉपुलेशन वेयर इट इज़ फास्ट एक्वायरिंग मैनी न्यू म्यूटेशंस, ठीक है। तो ये एक तो इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगा है, पहली प्रॉब्लम ये, और वायरस भी थोड़ा सा जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब वायरस भी अपने जो रूप हैं वो बदल रहा है। जैसे हमने कोविड के टाइम पर भी देखा था, है ना, कि वायरस में म्यूटेशंस हो रहे थे, उसी तरीके की चीज़ें इसमें भी हो रही हैं और इसी की वजह से ये तेज़ी से फैल रहा है। अब ये वैसे तो अफ्रीका में हो रहा है, लेकिन क्या भारत में इसका खतरा है या नहीं है, तो इसको लेकर ये बताया गया है कि क्लैड 1B एमपॉक्स इन्फेक्शन का जो पहला केस अफ्रीका से बाहर रिपोर्ट किया गया है दैट इज़ इन स्वीडन, ठीक है। थर्सडे को ये केस आया है इन स्वीडन। और लेकिन आजकल आपको पता ही है कि जो ग्लोबल ट्रैवल है वो आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये केसेस जो हैं वो और देशों में तक भी पहुंच सकते हैं। 2022 का जो ग्लोबल आउटब्रेक था उसके दौरान इंडिया में भी केसेस रिपोर्ट किए गए थे, हालांकि वो क्लैड 2 टाइप के थे, जो कम खतरनाक होता है, जो लेस डेडली होता है, उसके केसेस इंडिया में आए थे। इनिशियली इन्फेक्शंस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए थे केरला के कुछ लोगों में जिनकी इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री थी, लेकिन उसके बाद कुछ लोग जिनकी इंटरनेशनल ट्रैवल की कोई हिस्ट्री नहीं भी थी उनमें भी इस तरीके के केसेस जो हैं वो पाए गए दिल्ली में। एटलीस्ट कम से कम 27 लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस थे और एक डेथ जो है वो इंडिया में इसको लेकर इसकी वजह से हुई थी, ये WHO का डेटा बताता है। इसके बाद आगे इसमें अगर हम देखें कि आर देयर वैक्सीन्स फॉर एमपॉक्स, कि एमपॉक्स को लेकर क्या वैक्सीन्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो इसको लेकर ये लिखा गया है कि देयर आर एटलीस्ट 2 वैक्सीन्स करेंटली इन यूज़ फॉर एमपॉक्स। एमपॉक्स को लेकर कम से कम 2 वैक्सीन्स हैं जो अभी यूज़ में हैं, और इसको WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया है, हैव बीन रिकमेंड किया गया है। पिछले हफ्ते एन इमरजेंसी यूज लिस्टिंग फॉर एमपॉक्स वैक्सीन वॉज ट्रिगर्ड बाय WHO ने एक एमपॉक्स वैक्सीन्स की इमरजेंसी यूज़ की लिस्टिंग तैयार की है, जिससे क्या होगा कि जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक अपना नेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं दिया है वैक्सीन्स को, वहाँ पर भी वैक्सीन्स का एक्सेस हो सकता है। और दिस लिस्टिंग ऑल्सो इनेबल्स जो बॉडीज़ हैं जैसे कि जो
यूनिसेफ हो गया या गावी हो गया, गावी भी बेसिकली एक यही है आपका वैक्सीन अलायंस, तो ये भी इन तरीके की वैक्सीन्स को प्रोक्योर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और इन देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। WHO जो है वो देशों के साथ, कंट्रीज़ के साथ और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ काम कर रहा है ऑन पोटेंशियल वैक्सीन डोनेशंस, की वैक्सीन्स को डोनेट अगर करने की ज़रूरत पड़ती है, और कोऑर्डिनेट कर रहा है विद पार्टनर्स थ्रू द इंटरिम मेडिकल काउंटर मेजर्स नेटवर्क टू फैसिलिटेट द इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स एंड अदर टूल्स। ठीक है, ताकि इन चीज़ों की जो एक्सेस है, यानी कि वैक्सीन्स की एक्सेस है, थेराप्यूटिक्स मतलब थेरेपीज़, दवाइयाँ वगैरह, उसके बाद की डायग्नोस्टिक्स मतलब जिसके थ्रू आप किसी बीमारी को डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं, है ना, या जो भी और टूल्स की ज़रूरत है उसके फैसिलिटेशन के लिए ये WHO काम कर रहा है। और जो प्रीवियस आउटब्रेक हुआ था 2022 में, उसमें इंडिया ने भी ये कहा था कि जो कंपनीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, वो वैक्सीन्स और जो डायग्नोस्टिक्स वगैरह हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पर एमपॉक्स को लेकर ये एक हेल्थ इशू का टॉपिक बनेगा साइंस एंड टेक में। ठीक है, तो ये फिर से सामने आया है, 2022 में भी हालांकि हुआ था लेकिन फिर से सामने आया है, तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अच्छा, ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसको जस्ट आप लोग पढ़ लिएगा। इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अभी खाद्य महंगाई है, यानी कि जो फूड इन्फ्लेशन है, वो थोड़ा सा कम हुआ है, और उसके पीछे इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि आने वाले समय में भी फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम रह सकता है। उसके पीछे कुछ 2-3 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप लोग ये आर्टिकल पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया है कि जो अभी खरीफ सीज़न है उसमें जो प्लांटिंग हुई है वो ज़्यादा हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो मानसून रहा है अभी तक का, उसकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइजेज़ हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेज़ हैं वो भी कम चल रहा है, यानी कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं वो भी कम है, जिसको हम लोग ये जो है ना आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वहाँ से मेजर करते हैं, उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा कम है। तो उस हिसाब से इनका ये कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में जो फूड इन्फ्लेशन है वो कम रहने की ही उम्मीद है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रख के आप इन चीज़ों को पढ़िएगा, इस आर्टिकल को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एज सच बहुत ज़्यादा यहाँ से कुछ नोट डाउन करने का नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि अब इस आर्टिकल को जब आप अगर पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन इमेजिन करिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम को फोकस में रख के बात करें, ठीक है, तो अगले साल के मेन एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, या इसके चांसेस वैसे हालांकि बहुत कम है, कि आपसे ये पूछा जाए कि लास्ट ईयर जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें कमी आई थी, एंड व्हाट वर द पॉसिबल कॉजेज या रीजंस बिहाइंड इट। ऐसा सवाल पूछे जाने के हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट इस तरीके के सवाल को लेकर आप यहाँ से जवाब बना सकते हैं अगर ऐसा पूछ लिया गया तो। ठीक है, कि पिछले साल जो है वो काफ़ी लंबे समय से फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा था, पिछले साल जो है वो कम हुआ, और उसके पीछे क्या कारण थे, तो उसमें आप यही बता सकते हैं, है ना, कि एक तो जो खरीफ प्लांटिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और मानसून भी बेहतर रहा है, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो भी कम है, तो आने वाले समय में भी इस तरीके की जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो कम रहने की उम्मीद है। बट चांसेस इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की काफ़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार आर्टिकल पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और ख़ुद से आर्टिकल पढ़ते रहना भी ज़रूरी है बहुत। ठीक है, चलो, तो बाकी आज कुछ और है नहीं, तो इसलिए सेशन काफ़ी छोटा है, और ठीक है, छोटा है तो कोई ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। बेटर है कि आप लोगों को टाइम अगर मिल रहा है तो आप पुरानी चीज़ों को, पुराने करंट अफेयर्स को, स्टैटिक पोर्शंस को ज़रूर रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन इज़ मस्ट, है ना, रिवीजन के लिए अगर आपको टाइम मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। चलिए, फ़िलहाल हम लोग सेशन को जो है वो इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप हमारे किसी भी कोर्स या PDF नोट्स को एनरोल करना चाहते हैं तो 40% आप लोगों को ऑफ मिल रहा है। आज इस सेल का अंतिम दिन है। करना क्या है, हमारी ऐप या वेबसाइट पर आप जाएं, किसी भी कोर्स या PDF नोट्स को कार्ट में ऐड करें, कोड यूज़ करें आज़ादी, AZADI आज़ादी कोड यूज़ करें, 40% आप लोगों को फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट OOKUL है, या ओकुल नाम से ही आपको प्ले स्टोर पर ऐप भी मिल जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसमें भी आपको कन्वीनियंस लगे, सुविधा लगे,
आप ये परचेज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि सेल आज रात 12 बजे तक ही है, उसके बाद ये सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले या जाने से पहले मैं आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट या विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस QR कोड और UPI ID का आप लोग इस्तेमाल करें, और जितना भी आप लोगों से कंट्रीब्यूशन हो सकता है प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट। आप सभी लोग यूट्यूब पर इन सेशंस को देखते हैं, आपको ये सेशंस मुझे लगता है कि हेल्पफुल लग रहे होंगे, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से ही ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, है ना, या आगे चलेंगी। अगर आप लोगों के कंट्रीब्यूशंस आने बंद हुए तो ये सेशंस भी फिर नहीं चल पाएंगे। ये मैं आपको रोज़ बोल रहा हूँ, बट आप लोग इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मुझे, जैसे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है या कोई और तो कर ही रहा होगा, है ना, मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे आप लोगों को वो दिखाना पड़ेगा कि इस महीने कितना कंट्रीब्यूशन आया है, सो दैट आप लोगों को एक सच्चाई पता लगे, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको, मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने से मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा कि आप लोगों को वाकई में पता लगे कि कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि प्लीज़ ज़रूर अपने तरफ से जो है वो कंट्रीब्यूशन करें सभी लोग, सो दैट कि आप लोगों को हेल्प हो रही है, तो थोड़ा बहुत काम हमारा भी चलता रहे, सो दैट कि ये सेशंस चलते रहें। अदरवाइज़ ये सेशंस यूट्यूब पर नहीं चल पाएंगे, मैं आपको साफ साफ ये बात बता रहा हूँ। और बाकी कंपाइल्ड PDFs जो लोग लेना चाहते हैं, मंथली कंपाइल्ड PDFs आईना की, उनके लिए ऑप्शन है। मैं आपको ये वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, ये जुलाई महीने की जो PDF है एट लेस देन ₹2 पर डे, ये आ चुकी है ओनली एट 59 रुपीज़। इसमें आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। जो मैंने आपको PDF शुरुआत में दिखाई वही PDF आपको यहाँ पर मिलेगी कंप्लीट, ठीक है, इंग्लिश में PDF रहेगी। और बाकी तो वही है, अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 680 रुपये में आपको 16 महीने की PDFs मिलेंगी। अगर आप अगले साल प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 12 महीने की PDFs आपको मिलेंगी 510 रुपये में। 6 महीने की 6 + 2 यानी कि 8 महीने की PDF मिलेंगी 345 रुपये, 345 रुपीज़ में। और 4 महीने की PDF मिलेंगी 175 रुपये में। और इसी तरीके की जून की महीने की PDF भी है, और इसी तरीके की जुलाई की भी लॉन्च अब हो चुकी है, ठीक है। और बाकी आप हमारा ऐप जो है वो प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप प्ले स्टोर, ये जो ऐप है, इसके थ्रू वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे जो आईना सीरीज़ के कोर्सेज़ हैं, इन सभी कोर्सेज, जैसे ये जुलाई वाला कोर्स है तो इसमें वो कंपाइल्ड PDF ऐड कर दी गई है, तो जो भी लोग इस कोर्स में एनरोल्ड हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या जो लोग इस तरीके के कोर्सेज़ में एनरोल्ड हैं, अगर किसी ने ये वाले कोर्सेज़ भी लिए हुए हैं, ठीक है, 3+1, 6+2, 9+3, 12+4, तो उनको भी वो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो फिर यही नंबर आपको यहाँ पर मिल रहा है व्हाट्सएप का, इस पर आप कांटेक्ट हमसे कर लें, फिर हम देख लेंगे क्या इशू है, ठीक है। बाकी हमारे इस तरीके के आईना सीरीज़ के कोर्सेज़ हैं, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ्स के, जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं आप एनरोल कर सकते हैं। और इस तरीके के कोर्सेज़ लास्ट ईयर के भी हैं, हालांकि ये कोर्स बहुत जल्द अब हटा दिए जाएंगे लास्ट ईयर वाले, है ना, इनकी वैलिडिटी सितंबर मंथ तक की है। तो अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, या लास्ट ईयर के लिए आपको हम एक PDF भी दे रहे हैं, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की PDF है, 499 रुपीज़ में इंग्लिश में PDF। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और प्लीज़ अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन आपको ठीक लगे प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से ही ये सेशंस जो है वो आगे चल सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ भी अगर आप कुछ कमेंट में अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहें या कुछ और सजेशंस, फीडबैक देना चाहें तो वो भी ज़रूर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।